Okay, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Nasir, your wellness trainer here. I'm just finished with my gym workout today. I have enjoyed really very much. I'm feeling fresh. As you can do so. Normally एक्सरसाइज में लोग समझते कि अपने आप को जाके जिम में हम कैसे मारें, हमारी एज नहीं है, हमारी को फिटनेस लेवल नहीं है. गाइस, अगर आप एक्सरसाइज साइंस को प्रॉपरली थोड़ी सी स्टडी करें और जाके जिम आपको रिक्रिएट करता है. एक्सरसाइज या फिटनेस, आप कोई एक्सरसाइज ले लें, वो आपको रिक्रिएट करने के लिए होता है. जैसा कि मैंने स्टार्ट में जिम में एक्सरसाइज सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि एक आपको वार्म अप सेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन बिटवीन तो आपने एक्सरसाइज करना ही करना है. और एंड ऑफ द सेशन जो कूल डाउन है ना, ये अमूमन हम इग्नोर कर देते हैं, विच कैन बी लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट या कोई भी ऐसी इंजरी लेवल, मस्कुलर इंजरी या जॉइंट के अंदर आपकी कोई मूवमेंट के अंदर डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकती हैं. ब्रेन के अंदर आपकी कोई मिस फंक्शनैलिटी हो सकती है. इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने जिस तरह से वार्म अप सेशन आपके लिए ज़रूरी है, इस तरह से कूल डाउन के जो सेशन है ना, वो इंतहाई ज़रूरी है. वार्म अप सेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है ना, एक्सरसाइज से पहले अपनी एक सर्टन लेवल के ऊपर होती है. हमारी वो जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है, अब जब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले बॉडी की वार्म अप सेशन इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे रहे हैं कि आपकी जो एक तो कार्डियोवैस्कुलर ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाए, ऑक्सीजन इंटेक सर्कुलेट हो बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए थोड़ी बहुत, और मेंटली आप रेडी हो जाएं टुवर्ड्स एक्सरसाइज. और जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर आप अपना मेन वर्कआउट करेंगे. जब अपना मेन वर्कआउट करने के फ़ौरन बाद से आपने जिम से निकलना नहीं है, या कोई भी एक्सरसाइज सेशन कर लें तो आपने कूल डाउन सेशन पे आना है. अब कूल डाउन सेशन भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बता दिया, आपकी जो वार्म अप के जो 15 मिनट है, वही 10 मिनट एटलीस्ट आपने उस कूल डाउन सेशन को देनी है, ताकि आप दोबारा से अपने जो बॉडी जो टेम्परेचर एकदम सडन हाई लेवल के ऊपर चली गई है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन हाई लेवल पे चली गई है, तो उसको फिर ग्रेजुअली काम डाउन करना है, उस नॉर्मल लेवल के ऊपर बैक टू द नॉर्मल लेवल उसको लेके आना है. अगर हम उसी लेवल पे सडनली छुट के चले जाएंगे, अगेन आपको ब्रेन हैमरेज, कार्डियोवैस्कुलर इशू या कोई इंजरी सेम जैसे वार्म अप में होता है, इसी तरह से कूल डाउन में, तो ये आपके इंजरी के चांसेस 100% हो जाते हैं. बिकॉज़ ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. अमूमन मैंने हर जगह ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जो ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर लोग वो वार्म अप एटलीस्ट करते हैं. थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, हाँ यार एक्सरसाइज से पहले थोड़ी बहुत बॉडी को खोलना है कि ये कर वो करना है, मगर एट द एंड ऑफ दिस सेशन वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं. तो इसलिए आप अपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने जो मेन वर्कआउट से कूल डाउन के लिए भी इतना ही टाइम निकाल लें, ताकि आपका एक सेशन आप एंजॉय करें और उसका बेनिफिट आप बॉडी को. तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, उसकी जो एक प्रॉपर स्टार्टअप है, फिर उसके बाद मेन आपका वर्कआउट है, फिर उसके बाद जो एंड में जो है ना, ये 3 मेजर कंपोनेंट है. फिर इन बिटवीन एक्सरसाइज भी रिकवरी पीरियड होती है, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट भी देनी होती है, उसके बाद फिर दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ आनी होती है. डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं. मसल बिल्ड कर रहे हैं तो उसकी रिकवरी सेशन डिफरेंट होगी. स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसकी जो रिकवरी सेशन डिफरेंट होगी. रेस्ट पीरियड डिफरेंट होगा, रेपिटेशंस डिफरेंट होगी. आपने अगर इंड्योरेंस पानी है तो फिर वहाँ एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइज आएगी. स्पोर्ट्स के अंदर है, आपने कंडीशनिंग करनी है, आपकी रिहैबिलिटेशन का इशू है, कोई इंजरी है, तो बेस्ड ऑन डेट हर इंडिविजुअल का एक एक्सरसाइज लेवल उसकी फिटनेस के हिसाब से, एज के हिसाब से वो डिफरेंट होगा. और कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो उनका फिर डिफरेंट सिनेरियो होता है, वो केस स्टडी डिफरेंट होती है, सेंसिटिव होती है. सो उसको लेके आगे उस लेवल पे चलना होता है. वो फिर जो इंजरी की जो चीज़ें हैं वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होती हैं, वो बड़ा केयरफुली हमें करना होता है.
इसी तरह से जो नॉर्मल एक्सरसाइज में भी कुछ लोगों को जो एजड हैं या नी इंजरी है, लोअर बैक इंजरी है, उनका जो एक्सरसाइज सेशन है वो डिफरेंट होगा, टोटली अंडर गाइडेड और सुपरविजन में होगा, ताकि वो मज़ीद उसको इंजरी की तरफ ले जाने के बजाय प्रिवेंशन की तरफ लेके आनी है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स कहलाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स का मतलब ये हो गया कि मैं अपने आप को बीमार होने से पहले मैं अपना केयर करना स्टार्ट करता हूँ, ताकि ना तो मैं किसी सर्जरी की तरफ चला जाऊँ या किसी हाई मेडिसिन की तरफ भी ना जाऊँ, जिसकी मेडिसिन की वजह से आपको और साइड इफ़ेक्ट्स और परेशानी, स्ट्रेस, और फिर उसी मेडिसिन से ही देखें कोई भी लोग ज़्यादा देर तक दवाई इनटेक करता तो अननेसेसरीली उसकी बॉडी की जो वेट बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन या तो वाटर रिटेंशन होते या फिर वाटर बढ़ जाती है, ठीक है, या डिहाइड्रेशन का अमल शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम डॉक्टर को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर लेते हैं, लेकिन ये इस डॉक्टर का एक हिस्सा है जो हेल्थ लेवल के ऊपर है, और जो एक्सरसाइज और फिटनेस है वो आपका फिटनेस के ऊपर है। ये एक हेल्थ और फिटनेस इन दोनों को की जो कॉन्सेप्ट है वो समझनी है कि एक फिटनेस मेडिसिन का अल्टरनेट नहीं हो सकता और मेडिसिन फिटनेस का अल्टरनेट नहीं हो सकता। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं एट द सेम टाइम, मगर आप अगर अपने प्रॉपर टेक केयर करते हैं तो आपकी जो हॉस्पिटल जाने की जो चांसेस है ना वो कम हो जाती है, मेडिसिन के जो चांसेस है ना वो कम हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ उसके अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। ओके, तो क्योंकि वो एक आखिरी स्टेज होता है कि दवाई या फिर सर्जरी, हाई मेडिकेशन, हॉस्पिटल्स, ये फिर आपका आखिरी कोशिश होता है कि अब हमने बीमारी से कैसे अब डॉक्टर्स के आगे जाना है, एक्सरेज पे जाना है। सो इस वजह से आपने अपने सेशन में, अपने लाइफस्टाइल में अपने लिए टाइम निकालना है, चाहे वो 10 मिनट का सेशन ही क्यों ना हो। कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने लिए शामिल करें अपने लाइफ में, जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यू विल एंजॉय दैट, और दैट्स इट। आई थिंक मोर देन इनफ। आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हैं, कोई भी आपकी क्वेश्चंस है, यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी। मेरा नंबर भी है, व्हाट्सअप भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ताकि हम आपकी जो भी बेनिफिट आपको दे सकें वो आप ले लें हमसे। तो और अगर आपने एक्सरसाइज सेशन ज्वाइन करनी है तो दैट यू कैन डू इट। उसके अंदर आपकी यू कैन जस्ट विजिट द सिल्क सेंटर राइट नाउ। अवेलेबल है, ये 24/7 का जिम है, ये 24 घंटा है, लेकिन अब कोविड-19 के बाद इन्होंने थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस की हैं। बड़े अच्छे सेटअप है यहाँ पे। यू कैन जस्ट कॉल मी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए। मरी रोड के ऊपर है। जितनी देर यहाँ हूँ तो यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, और अगर नहीं उठाएंगे तो नो प्रॉब्लम, दैट्स अप टू यू गाइस। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हियर, और ये ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने उन तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर जिनको कोई फिटनेस इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। हेल्थ से मुराद मेरा ये है कि जिसका हम डाइट और एक्सरसाइज से उसकी अगर प्रिवेंशन कर सकें, दैट अदरवाइज नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर एट ऑल। यस, आई कैन जस्ट मैं एक स्टूडेंट हूँ एक फिटनेस का, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर रहते हुए हम आपकी हेल्प करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड, और अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच।